हेलो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास को पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने 1858 तक जो भारत शासन अधिनियम आया था, यानी भारत सरकार का जो जो भारत पे राज करने के लिए जो ब्रिटेन संसद के द्वारा भारत सरकार अधिनियम लाया गया था, उसके बाद से अब पढ़ना है। देखिए 1853 और 1858 का जो अधिनियम है, इन दोनों को पढ़ना जरूरी है। इसके बाद ही हम लोग आगे का समझ पाएंगे। यदि आपने इसको नहीं देखा है, उसके पहले आप उसको जा करके देख लें, उसके बाद आगे यहाँ पर आकर के देखें। देखिए इसमें क्या हुआ है, जो ये वाला आया था 1861 में आया, 1858 के बाद 1861 में आया भारत परिषद अधिनियम। 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया, भारत का जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन से ब्रिटेन संसद के अधीन चला गया, ब्रिटेन की जो महारानी है, महारानी विक्टोरिया, उनके हाथ में जब चला गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन लोगों को, वो लोग जो ब्रिटेन की संसद थी, वह लोग यह देखना प्रारंभ किए कि आखिर क्या कमी थी जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बुरी तरह फेल हुई। तो उन लोगों ने मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो प्रशासनिक ढांचा था, उसको अब ये लोग सुधार करने रहे। इसलिए जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सुधार करने के लिए 3 परिषद अधिनियम ये लोग लाए। पहला जो परिषद अधिनियम ये लाया जिसमें प्रशासनिक ढांचे को सुधार करने के लिए, ईस्ट इंडिया का जो सरकारी प्रशासनिक ढांचा है उसमें क्या क्या कमी थी उसको सुधार करने के लिए पहला ये लोग भारत परिषद अधिनियम जो लाते हैं वो 1861 में, फिर ले आते हैं 1892 में, फिर लाते हैं उसके बाद 1909 में। तो ये सभी जो परिषद अधिनियम है अब उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो पहला परिषद अधिनियम आया था वो कौन सा था, वो आया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सीधा केवल एक ही काम किया जाएगा कि जो भारत का जो सरकारी ढांचा है उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके माध्यम से पहली बार ऐसा किया जाएगा कि देखिए क्या हुआ था कि भारत में मनोनीत सदस्यों को मनोनीत करना प्रारंभ किया गया था, यानी कि जो भारत के लोग थे उनको भी प्रशासन में यानी विधि बनाने में उनको भी कुछ योगदान हो, इसमें मनोनीत करने का प्रारंभ किया गया 1861 में। उसके पहले जो 1853 में था उसमें क्या किया गया था कि भारत के प्रशासन में जो विधि बनती है उसमें भारतीयों का योगदान हो। 1861 का 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या किया गया था, उसमें 6 सदस्यों को जोड़ा गया था, जिसमें से मतलब 4 प्रांतीय सदस्य जोड़े गए थे। 4 प्रांतों से जो मतलब विधायिका जो उनकी थी, विधायिका में जोड़े गए कि 4 लोग मनोनीत होकर के या फिर जो चुने हुए सदस्य हैं जो लोकल बॉडी हैं वहाँ से आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो ये सरकार है उसमें 6 सदस्यों के तौर पे 4 सदस्य लोकल होंगे यानी भारतीय होंगे 4 सदस्य। और उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ, जो 1861 का परिषद अधिनियम है इसमें जो वो 6 सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई, उनकी संख्या बढ़ा करके 12 कर दी गई, यानी जो 6 सदस्य थे उनकी संख्या और बढ़ा दी। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि वायस राय चाहें, क्योंकि जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वो भारत के गवर्नर जनरल में, भारत के गवर्नर जनरल वायस राय हो गए। और वायस राय को अब यह अधिकार हो गया कि वह भारत मतलब जो भारत की विधायिका यानी विधि बनाने वाली जो परिषद है उसकी संख्या बढ़ गई। एक तो 6 से 12 के बीच में वो कर सकते हैं जितना उनको उचित लगे, उसके बाद उसमें भी वो मनोनीत कर सकते हैं, और उसमें भी उन्होंने वायसराय को अधिकार था कि वो मनोनीत करें। और मनोनीत करने के क्रम में उन्होंने आगे चल करके जो लॉर्ड कैनिंग थे उसने कुछ लोगों को मनोनीत भी किया। लेकिन इसमें एक और प्रावधान किया गया था, इसमें एक प्रावधान यह किया गया था कि इसमें विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी, यानी जो चीज़ें पावर इकट्ठा हो गया था उसको बांटने का प्रयास किया गया था। केंद्रीकरण की नीति कब प्रारंभ हुई, तो 1773 के बाद से 1833 तक यह बहुत हावी तौर पर प्रारंभ हुआ। 1833 आते आते केंद्रीकरण की नीति यानी जो सारी शक्ति है वो एक ही व्यक्ति के पास हो, ऐसा 1833 आते आते चरम पर था, जब गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा पावर हो गया था। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके पास बहुत ज़्यादा पावर हो गया था 1833 आते था। अब वही पावर आगे बढ़ रहा था लोगों के साथ, पर यह जो ब्रिटेन संसद थी वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचा कि इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए छोटे छोटे लोगों पर। तो उसने क्या किया, उसने बम्बई और मद्रास की जो मतलब जो गवर्नर थे उनको भी शक्ति दे दी, और उनके वहाँ भी विधायिका कार्य करने लगी, यानी वो उनकी जो विधायिका थी वो अभी अब विधि बना सकती थी अपने लोकल लेवल पे। उसने क्या किया, विकेंद्रीकरण अपनाया। केंद्रीकरण के
उल्टा विकेंद्रीकरण की नीति इसने अपनाई। और इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया 1861 में, पहली बार इसके द्वारा भारतीयों को कानून बनाने में शामिल किया गया। और इसमें पहली बार जो मनोनीत किया गया था 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने मनोनीत किया था। जाहिर सी बात है इसमें उसके वही लोग जो इसके प्रिय रहे होंगे वही मनोनीत हुए होंगे। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में किन को मनोनीत किया, पहला बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराज जो थे, और सर दिनकर राव को। इन तीनों लोगों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, विधि बनाने के लिए इन लोगों को मनोनीत किया गया। लेकिन एक और था जो उनका प्रशासनिक कार्य था, जो वायसराय की काउंसिल थी, उसमें जो इसके पहले 4 सदस्य होते थे, जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके पास 4 सदस्य होते थे जो उनको सलाह देते थे। अब वो सलाह ना दे करके वो मिनिस्टर हो गए। एक तरह से एक के पास होम मिनिस्ट्री आ गई, एक के पास लॉ मिनिस्ट्री आ गई, एक के पास डिफेंस मिनिस्ट्री आ गई। इसी तरह से उन सब पांचों के पास इसमें एक और जोड़ करके 5 किया गया। और 1874 में उसमें 5 लोग हो गए। पहले इसमें देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें 4 किया गया, और 1874 में उसमें 6 लोग हो गए। और उन 6 के पास जो PWD मंत्रालय आज देखा जा रहा है वो 1874 में जोड़ा गया था, 1874 में। और ये जो 6 लोग थे, यानी ये जो 6 लोग थे उसमें भारतीय नहीं जा सकते थे। यानी जो मंत्रालय था, जो वाइसराय के जो एकदम नीचे थे, पर इनको तुलना की जाती थी कि ये विधायिका के बराबर हैं, पर ये विधायिका के बराबर नहीं होते थे, ये मंत्री होते थे एक तरह से। जिस तरह से आज मंत्री कार्य करते हैं और अन्य जो सांसद हैं वो होते हैं कि वो बहस कर सकते हैं, पर वो जो निर्णय लेने की शक्ति है वो केवल उन्हीं के पास होती थी। वो यदि उनका निर्णय हो जाता था तो वो एग्जीक्यूट कर सकते, उनका निर्णय उस मंत्रालय के लिए, उस डिपार्टमेंट के लिए अंतिम निर्णय माना जाता था। और इसके माध्यम से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का प्रावधान हुआ। इसमें विधायी शक्तियों को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मतलब केवल वायसराय के पास ना रहे, मद्रास और बम्बई को भी दे दिया गया कि वो अपनी शक्ति अपने वहाँ जो उचित समझे वो विधि बनाए। लेकिन जो यदि 2 विधियों का द्वंद्व होगा तो जो केंद्र की विधि है वही मान्य होगी। वायसराय की परिषद द्वारा बनाई गई विधि मतलब बड़ी होगी। उसके बाद और क्या किया गया, बंगाल जो 1862 में यहाँ पे क्या किया गया, इन सब में विधान परिषद का गठन किया गया। बंगाल में कब किया गया, तो 1862 में विधान परिषद का गठन किया गया। और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो आज उत्तर प्रदेश है और कुछ एरियाओं को जोड़ करके अगल बगल राज्यों को काट करके क्या बना था, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत बना था। यहाँ पर 1862 में क्या हुआ, विधान परिषद का गठन हुआ। उसके बाद पंजाब में 1897 में क्या हुआ, विधान परिषद का, यानी ये लोग अपने क्षेत्र के लिए विधि बना सकते थे। और उसके बाद पोर्टफोलियो ये था कि पोर्टफोलियो जो कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में चालू किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि इसके माध्यम से एक से अधिक विभागों का मंत्री एक ही व्यक्ति हो सकता था। एक से अधिक विभाग एक ही मंत्रालय, आज भी होता है। देखिए प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हो, परमाणु मंत्री भी हैं, परमाणु ऊर्जा का भी जो मंत्रालय उन्हीं के अंतर्गत आता है, और बहुत से मंत्रालय उनके अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार से आज भी यह सिस्टम लागू है कि एक से अधिक मंत्रालय एक व्यक्ति के पास हो सकता था। इसी को क्या बोला गया, तो इसी को पोर्टफोलियो बोला गया। और जो इसका निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। जो ये विधि मंत्री होंगे इनका जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। और वायसराय के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति आ गई। यानी वायसराय जो थे वो अध्यादेश जारी करके किसी को, मान लीजिए किसी पे विधि परिषद है उसका बैठक ना हो पाया, कोई बिल पास नहीं हो पाया, जो उनका छोटा सा विधि परिषद था उसका कोई बिल उसमें पास ना हो पाया, अचानक से कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया जिसके लिए कोई बिल की जरूरत है, तो वो वायसराय पास कर देते थे। यही जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, वही अध्यादेश जारी करने की शक्ति आज भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, जो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत आई थी। और इसके साथ ही आज भी राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर देते हैं जिसको 6 महीने के अंदर क्या करना होता है, 6 महीने के अंदर उसको मान्य करना होता है। 6 महीने तक ये मान्य रहता है। 6 महीने के बाद अमान्य होगा यदि उसको पारित न किया जाए। जब तक पारित न किया जाए, यदि पारित हो जाएगा तो आगे चलेगा, और यदि नहीं पारित होगा तो 6 माह के बाद यह समाप्त हो गया। तो अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसको आ गया, तो वायसराय के पास आ गया। तो यही मुख्य प्रावधान इसमें किए गए थे। इसके बाद समझेंगे
92 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए?